कुछ वक्त पहले तक मैं टाटा स्काई ब्रॉडबैंड सर्विस में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। एक रोज़ मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो किसी दूसरी कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था और उसे इंटरनेट की रेंज को लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन मुझे तो अपनी सर्विस बेचनी थी, पर साथ ही मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि शुरुआत में ही उसे लग जाए कि मैं उसे अपनी सर्विस बेचना चाहता हूँ। यानी सबसे पहले मुझे उससे बात करने का एक बहाना चाहिए था। तो मैंने उसे आगे चलने की तरफ इशारा करते हुए अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। करीब 15 से 20 कदम की दूरी पर एक चाय की दुकान थी। हम लोग वहाँ रुके और रुकते ही मैंने उससे कहा कि सर, टाटा का नमक का स्वाद तो आपने ज़रूर चखा होगा। चलिए आज टाटा टी से बनी चाय पिलवाते हैं। वो थोड़ा हंसा और कहने लगा, जनाब ये सोसाइटी मेरी है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो अगर कोई चाय पिलवाएगा तो वो आप नहीं मैं हूँ। इतना कहते ही उसने सवाल दागा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा संजय बिष्ट। तो उसने कहा, आप पहाड़ से हैं। बातों में हम इतना घुल मिल गए थे कि मैंने चुटकी लेते हुए कहा, जी हाँ सर, बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ आपको ये सर्विस बेचने। अब मैंने पूछा कि सर आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? उन्होंने कहा कि थोड़ा रेंज का इशू है, बाकी सर्विस तो एकदम बढ़िया है। मैंने उस आदमी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपके घर चलकर वाईफाई राउटर की पोजीशन देखना चाहता हूँ। शायद मैं सही लोकेशन बता सकूँ और आपकी परेशानी खत्म हो जाए। अब गौर कीजिए कि अभी तक मैंने उसे टाटा स्काई ब्रॉडबैंड सर्विस परचेज करने के लिए ज़रा भी इंसिस्ट नहीं किया। हम उसके फ्लैट पर पहुँचे और जाते ही मैंने कह दिया कि देखिए सर, एक तो ये राउटर कोने में रखा है और दूसरा बहुत नीचे है। रेंज का इशू तो 110% आएगा। आप अभी अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कीजिए, वो 2-3 दिन में इसे रिलोकेट कर जाएगा। 2-3 दिन सुनते ही वो आदमी बोल पड़ा, अरे इसे छोड़िए, आप अपना प्लान बताइए। फिर क्या था, करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद हम असल मुद्दे पर पहुँचे थे। मैंने अपनी सर्विस के बारे में बताना शुरू किया तो वो कहने लगा, अरे टाटा है, कुछ गलत थोड़े ही बेचेगा। ये सुनकर तो मानो मेरा सीना फूल सा गया। मैंने उससे ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिए और केस लॉगिन कर दिया। अब एक सवाल मैं आप सभी सेल्स की फील्ड से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने उस आदमी को कस्टमर में तब्दील करने के लिए क्या तरकीब लड़ाई? अपना जवाब आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं सेल्स से जुड़े अपने अनुभव आपसे साझा करता रहूँगा।